आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। जनवरी और फरवरी में बीजेपी की बड़ी सभाएं होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बिहार में अलग अलग सभाएं होंगी। बीजेपी ने बिहार को 10 क्लस्टर में बांटा है और सभी 10 क्लस्टर में पीएम मोदी की जो सभाएं हैं वो होने वाली हैं। अन्य बड़े नेताओं की भी हालांकि बड़ी रैलियां जो हैं वो नजर आएंगी आपको। जनवरी और फरवरी के शुरुआत में करीब 10 बड़ी रैली की जाएगी, जिसकी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई। तो जनवरी और फरवरी के महीने में ये रैली होने वाली है, जिसमें पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सभाएं होंगी। हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शैलेंद्र, अब ये माना जाए कि चुनावी मोड 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी सबसे पहले हर बार की तरह चुनावी अभियान शुरू करती हुई। देखिए, बीजेपी पिछले कई महीनों से कहा जा सकता है जो बीजेपी का जो चुनावी अभियान है वो लगातार जारी है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है बीजेपी की जो तैयारी है वो और आगे बढ़ते जा रही है। और खास तौर पर फोकस बिहार पर जो बीजेपी का है वो ज्यादा दिखाई इसलिए पड़ रहा है क्योंकि देखिए लगातार जो भी जानकारी मिल रही है कि जनवरी और फरवरी के शुरुआत तक कई सभाएं होंगी। तकरीबन 10 बड़ी रैलियां बीजेपी के द्वारा की जाएंगी, जिसमें भाजपा के तमाम जो बड़े चेहरे हैं, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ जो अन्य जो चेहरे हैं, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, जेपी नड्डा है, इन तमाम बड़े नेताओं की अलग अलग सभाएं होनी है। और खास तौर पर मिशन बिहार के तहत बीजेपी ने बिहार को 10 अलग अलग क्लस्टरों में बांटा है और सभी क्लस्टर में इन बड़े नेताओं की सभा होगी। संभवतः 1 से 2 सभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी होगी और उनके साथ साथ अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह की भी कई सभाएं संभावित है कि बिहार में होनी है। लेकिन ये अगले 1 से 1.5 महीने में इन तमाम बड़े नेताओं की सभाएं होनी है, जो लगभग तय हो चुकी है। तारीख का ऐलान सिर्फ बाकी है और जल्द ही तारीख का ऐलान भी बीजेपी की तरफ से किया जाएगा कि किस तारीख को किस जिले में किस जगह पर सभा होगी। लेकिन इसकी तैयारी बीजेपी के अंदर खाने में बहुत तेजी से चल रही है और दिल्ली में भी बैठक हुई, पटना में भी लगातार चुनाव की तैयारियों को लेकर के बैठक चल रही है। और खास तौर पर देखिए बीजेपी लगातार चुनाव मोड में दिखाई पड़ रही है। बीजेपी के द्वारा जितने भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है वो सभी कार्यक्रम चुनावी संबंधी कार्यक्रम ही माने जा रहे हैं। और खास तौर पर चूंकि फोकस में बिहार है, इसलिए प्रधानमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा, इन तमाम जो बड़े चेहरे हैं भाजपा के, उन सभी की सभाएं अगले 1 से 1.5 महीना में बिहार के अलग अलग जगहों पर होंगी और बैक टू बैक 10 सभाएं होनी है। और ये माना जा रहा है कि चुनाव के घोषणा के पूर्व ये सभी सभाएं होंगी। बिल्कुल, ये स्ट्रेटेजिकल मूव जो है बीजेपी की तरफ से इस वक्त लिया गया है, जिसमें चुनाव से पहले कहीं ना कहीं एक दबाव वाली जो राजनीति होती है, बीजेपी अपने दबाव के साथ चुनावी मैदान में उतरना चाहती है और इसीलिए तैयारियों में जो हमेशा बीजेपी आगे होती है, एक बार फिर से जुटी हुई लगातार नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस जानकारी के लिए। हिट एंड रन कानून पर हंगामे के बीच इस वक्त गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक होने वाली है। विभिन्न राज्यों में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने शाम 7 बजे ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट की मीटिंग बुला ली है। देश भर में हिट एंड रन कानून में संशोधन के विरोध में ड्राइवरों ने सड़क जाम कर दिया है और प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में नया हिट एंड रन विधेयक पास किया है और इस बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी भी मिल चुकी है। अब ये भारतीय न्याय संहिता के तहत नया कानून बन गया है। इस नए कानून में जो प्रावधान जोड़े गए हैं उन प्रावधानों का देश भर में विरोध किया जा रहा है। हिट एंड रन केस में अगर ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद फरार हो जाता है और हादसे में किसी शख्स की मौत हो जाती है तो ड्राइवर को 10 साल की कैद की सजा के साथ 7 लाख रुपए जुर्माने का नया पारित ये कानून इस वक्त सामने है और पहले 2 साल की सजा का प्रावधान था। इस कानून के खिलाफ बस और ट्रक चालकों ने पहले फेज में 1 जनवरी से 3 जनवरी तक भारत बंद का आह्वान करते हुए गाड़ी नहीं चलाने का फैसला किया हुआ है।
तो क्यों हो रहा है नए हिट एंड रन कानून का विरोध? ये अपने आप में बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। हिट एंड रन कानून में एक बड़ा बदलाव जो है वो कर दिया गया है और यही वजह है कि इन प्रावधानों को लेकर अब ड्राइवर्स ऐतराज जाहिर कर रहे हैं, इस पर नाराजगी जाहिर की जा रही है। अब तक हिट एंड रन मामले में 10 साल तक जो है, पहले 2 साल की सजा हो रही थी, अब इसे लेकर अब 10 साल की सजा होगी, 7 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। और ऐसे इन तमाम प्रावधानों के बाद इसका विरोध जो है वो शुरू हो चुका है। विपक्षी इंडी गठबंधन में नीतीश कुमार को बड़ी भूमिका देने की तैयारी क्या सचमुच हो रही है? सियासी हलके में चर्चाएं तेज हैं कि नीतीश इंडी अलायंस के संयोजक बनाए जा सकते हैं। खुद कांग्रेस इसका प्रस्ताव जल्द ही बैठक के जरिए लाने वाली है। नीतीश की भूमिका को लेकर जेडीयू के नेताओं का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है और बड़ी जीत का दावा भी उनकी तरफ से किया जा रहा है। आखिर क्यों चर्चा है कि नीतीश कुछ करने वाले हैं? तो इसे समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। खबर है कि नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन में अहम भूमिका मिल सकती है। नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है। गठबंधन की बैठक में जल्द ही नीतीश को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, ऐसी चर्चाएं काफी तेज है। कांग्रेस की ओर से इंडी अलायंस के संयोजक पद पर नीतीश को बिठाने की तैयारी की बात हो रही है। दरअसल नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन के संयोजक बनाए जाने की चर्चा है। गठबंधन जल्द इसका ऐलान कर सकता है। हलचल तो ये भी है कि कांग्रेस ये प्रस्ताव रख सकती है। फैसला अहम इसलिए क्योंकि पहले नीतीश की नाराजगी की खबर थी, पर अब उन्हें मनाया जा सकता है। नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की खबर पर जेडीयू के नेता एक सुर में कहते हैं कि नीतीश कुमार बिना संयोजक बने ही गठबंधन के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। उनका लक्ष्य अलायंस को मजबूत करना है। वैसे जल्द से जल्द सीट शेयरिंग पर बात बनने और विपक्षी गठबंधन की एकजुटता का दावा जरूर किया जा रहा है। बिना कन्वीनर बने, बिना जिम्मेदारी के वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के सभी प्रयासों में निरंतर लगे रहते हैं। ये उन्हीं के प्रयासों का नतीजा है कि थर्ड फ्रंट को डिमोलिश करके उन्होंने फर्स्ट फ्रंट बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ना जानकारी है, कोई इस प्रकार की मीटिंग होती है, कोई इस प्रकार का फैसला होता है, उसके बाद ही किसी प्रतिक्रिया को देना ठीक होगा। कि किसी भी गठबंधन की सफलता की अंतिम परिणति होती है सीटों के सफल बंटवारे से। अगर सीटों का बंटवारा सफलता से हो जाए, समझिए गठबंधन पुख्ता और मजबूत हो गया। कोई आइडिया भी नहीं। इंडिया ब्लॉक इंटैक्ट है सर, पूरा एब्सोल्युटली पूरा इंटैक्ट है इंडिया ब्लॉक। बिहार में तो बिल्कुल मजबूती से हम लोग 2024 में महागठबंधन बिहार स्वीप करेंगे। इंडी गठबंधन की अब तक की बैठकों में नीतीश कुमार को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उन्हें गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की खूब चर्चा हुई थी, पर अब तक ऐसा नहीं हुआ। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार के इंडी अलायंस के संयोजक बनाए जाने की बात हो रही है और ऐसे में सवाल यही कि चर्चा क्यों हो रही है कि नीतीश कुछ करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर मंत्री जमा खान ने कहा है कि 2024 में इंडिया अलायंस बीजेपी को करारा जवाब देगा। जमा खान ने कहा कि नीतीश कुमार को 2024 में नेतृत्व मिलने जा रहा है और इसका आगाज भी हो चुका है। जमा खान ने बीजेपी पर जनता से किए गए अपने वादे को पूरा नहीं करने, उस पर खरा नहीं उतरने का भी आरोप लगाया। इस बार 24 में जनता जवाब देगी। हमारे नेता का नेतृत्व जो मिलने जा रहा है, निश्चित तौर पर ये आगाज हो चुका है, मुझे जानकारी हो चुकी है। इसी के तरह वो हमेशा पहले भी नाटक करते रहे, आज जो लोग नाटक कर रहा है। देश के अंदर जब वादा किया था, वादा के मुताबिक एक काम उन्होंने नहीं किया है। आप कोई काम बता दिए जो उन्होंने वादा किया था। मेरे मीडिया के साथी से मैं कहना चाहूंगा, ये लोग पूछता क्यों नहीं, सवाल क्यों नहीं करता है। जो आपने वादा किया था, वादा के मुताबिक कोई भी काम जमीन पे जो जनता के लिए आया हो बता दें आप। इस बार जनता एकदम जवाब देगी। हमारे नेता के नेतृत्व में निश्चित तौर पर परिवर्तन होने जा रहा है।
नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की चर्चा पर सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार हम लोगों के बड़े नेता रहे हैं और इंडी गठबंधन के लोगों ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का सपना दिखाया था, तो अब ये लोग नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार बना दें। दुख है, हम लोगों के बड़े नेता रहे हैं नीतीश कुमार जी। हाथ जोड़कर कहता हूं, अरे भाई प्रधानमंत्री का सपना दिखाया था इंडी गठबंधन के लोग, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तो बनाओ। कहां गए इंडी गठबंधन के लोगों? ये लोग बताएं कब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे नीतीश बाबू। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इंडी अलायंस के संयोजक बनने की चर्चा पर जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। पटना में नीतीश कुमार को लेकर अपने बयान में सीधे तौर पर देश की राजनीति में जेडीयू और नीतीश कुमार को कोई नहीं पूछ रहा है, ये कहते नजर आए प्रशांत किशोर। उन्होंने कहा कि ये अपने मुंह मियां मिट्ठू हुए जा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि 42 विधायकों के दम पर बिहार में लंगड़ी सरकार चलाने वाले नीतीश कुमार को खुद भी भरोसा नहीं है कि वे कब किसके साथ रहेंगे। इस विधायकों वाले दल के नेता, लंगड़ी सरकार चलाने वाले आदमी जो कभी उछल के कमल के साथ, कभी लालटेन के साथ, जिसका खुद भरोसा नहीं है, जिसको खुद नहीं पता है कि कल वो कहां रहेगा, उसको देश में कौन नेता बना रहा है, ये सिर्फ बिहार के पत्रकारों को पता है। ये जब से महागठबंधन बना है उस दिन से मेरा बयान आप सुन लीजिए। मैंने आपको कहा है कि इसका कोई राष्ट्रीय राजनीति पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका कोई महत्व नहीं है। जो विपक्ष की राजनीति है उसमें सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, हारे या जीते, दूसरा तृणमूल है, तीसरे नंबर पर डीएमके है। जदयू को कौन पूछ रहा है? ये तो अपने मुंह मियां मिट्ठू होने वाली बात है। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने नए साल में 3 भविष्यवाणी की है। जेडीयू में बड़ी टूट के साथ ही नीतीश कुमार के सीएम पद से हटने के अलावा सुशील मोदी ने नरेंद्र मोदी के तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की। सुशील मोदी की अब तक की ज्यादातर भविष्यवाणी सही साबित हुई है और ऐसे में नए साल में सुशील मोदी के सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखे गए पोस्ट पर अब सियासी घमासान मच गया है। आखिर क्यों सुशील मोदी के दावे पर हो रहा है सियासी पलटवार? एक बार फिर बीजेपी के सीनियर नेता सुशील मोदी ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। एक नहीं, इस बार सुशील मोदी ने 3 भविष्यवाणी की है। अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखकर इस साल नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने का दावा किया। इसके साथ ही नीतीश कुमार के बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटने और उनकी पार्टी जेडीयू में बड़ी टूट का भी दावा किया है। सुशील मोदी की भविष्यवाणी को लेकर सियासी पारा एकदम से गर्मा गया है। वैसे 2 दिन पहले ही सुशील मोदी ने जेडीयू में टूट को लेकर अपने ट्वीट में लिखी 3 में से 2 भविष्यवाणी बता दी थी। वो बयान भी सुन लीजिए। नए वर्ष के अंदर मैं 2 भविष्यवाणी करता हूँ। एक तो जदयू का टूटना तय है और दूसरा नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद पर वो बने नहीं रहेंगे। तो मुख्यमंत्री नहीं बने रहेंगे नीतीश कुमार और जदयू का टूटना, ये 2 चीजें 2024 के अंदर होने जा रही है। सुशील मोदी की भविष्यवाणी को लेकर सियासत तेज है। बीजेपी नेता हाल में जेडीयू में उपजे हालात का हवाला देकर सुशील मोदी की बातों को सही ठहरा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं सुशील मोदी जी, हमारे पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, लगातार यदि कह रहे हैं कि पार्टी टूट के कगार पर है, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि ललन जी आज भी अपने बदले की भावना में कार्य कर रहे हैं और वो दिन दूर नहीं होगा जब जदयू से विधायक गण टूटकर, सांसद गण टूटकर वो जदयू राष्ट्रीय जनता दल में वो विलय करेंगे और वो जदयू को पूरी तरीके से तोड़ लेंगे। इधर बीजेपी के दावों को महागठबंधन के नेता हवा हवाई बताते हुए बीजेपी को ही पार्टी बचाने की नसीहत दे रहे हैं। सुशील मोदी के बयानों के फहरिस्त अगर देखें तो उसमें 90% यही मिलेगी आपको कि कभी राजद में टूट हो रहा है, कभी जदयू में टूट हो रहा है, तो कभी कांग्रेस में टूट हो रहा है।
दरअसल कुछ ही दिनों के बाद अब वो बेरोजगार होने वाले हैं, उन्हें दोबारा दिल्ली देखने का अवसर नहीं मिलेगा, इसीलिए वो बहुत परेशान है। कहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, भाजपा में अगर कुछ हो जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आदरणीय सुशील मोदी जी रोज एक ही कैसेट बजा रहे हैं। दरअसल आदरणीय सुशील मोदी जी का सपना तो टूट गया बिहार में, तो अब वो जेडीयू को टूटने की बात कर रहे हैं। बीजेपी अपनी पार्टी बचा ले, यही बहुत बड़ी बात है। तो कुछ बोलेंगे नहीं, अपने आका को खुश नहीं करेंगे कि जेडीयू टूट रहा है तो जेडीयू में से लोग भाग रहे हैं। पहले ये तो बताएं कि कल एक अन्य मार्ग में, कल नया साल था, कितने 1 दर्जन नेता अन्य मार्ग में दर्शन आए। पहले अपने पार्टी को तो बचाए। सुशील मोदी ने ललन सिंह को लेकर जो दावे किए थे वो पूरी तरह सच साबित हुए। सुशील मोदी साफ कह रहे थे कि जेडीयू कार्यकारिणी की 29 दिसंबर की बैठक से पहले ललन सिंह इस्तीफा दे चुके होंगे और ऐसा ही हुआ। ललन सिंह पद से हटा दिए गए। जेडीयू की कमान अब फिर से नीतीश कुमार के हाथ में चली गई है। पर नए साल में जिस तरह से सुशील मोदी ने 3 भविष्यवाणी कर डाली है, उसे लेकर सियासत इसलिए भी गर्म है क्योंकि सुशील मोदी के दावे पहले सच साबित होते रहे हैं। वैसे सियासत में कब क्या हो जाए ये खुद पार्टियों के नेताओं को भी नहीं मालूम होता। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी की लव कुश रथ यात्रा को पटना में हरी झंडी दिखाई गई। पटना में लव कुश रथ यात्रा के स्पेशल रथ को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित पार्टी के कई नेताओं ने रवाना किया। ये रथ यात्रा 38 जिले से होकर बक्सर के रास्ते अयोध्या पहुंचेगी और 22 जनवरी इस यात्रा का समापन होगा। सबके सिया सबके राम नारे के साथ इस रथ को रवाना किया गया, जिसका उद्देश्य अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस मौके पर एक भव्य झांकी निकाली गई जिसमें बच्चे भगवान राम, जानकी, लक्ष्मण और हनुमान के वेश में नजर आए। तो लव कुश रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण में सभी की भूमिका अहम है और बिहार से लव कुश समाज भी प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए निकल पड़ा है। सभी को अयोध्या जाकर भगवान श्री राम का दर्शन करना चाहिए। ये लव कुश समाज के लोगों ने पूरे बिहार में लव कुश रथ यात्रा निकाला है। हम लोगों से आग्रह किया गया था तो हम लोगों ने हरी झंडी दिखाया है। पूरे समाज के सभी वर्ग आपको दिखेंगे, जहां जो आपको दिखेगा सभी लोग राम भक्त हैं, भगवान राम की पूजा करना चाहते हैं, पूरे बिहार में यात्रा करना चाहते हैं। सभी लोग यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा में हम लोग पूरी तरह समर्थन देने का काम कर रहे हैं कि जो लोग आगे बढ़कर भगवान राम की पूजा करना चाहते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। ये यात्रा कहाँ तक जाएगी, कहाँ से निकलते हुए जाएगी या कब ये पहुँच पाएगा? पटना से लगातार सभी जिले में होते हुए और अयोध्या तक 22 जनवरी तक जाने का इन लोगों का प्रोग्राम है। ये सभी लोग सभी कार्यकर्ताओं के साथ सभी आम मतदाताओं से मिलते हुए वहां तक पहुंचने का काम करें। मुजफ्फरपुर में कई आंगनबाड़ी केंद्रों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत की गई थी, लेकिन अब ये क्लासरूम में लगे टीवी सिर्फ शो पीस बनकर रह गए हैं। भारतीपुर पंचायत के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में एक साथ स्मार्ट क्लासेस शुरू किया गया था, जिसकी खूब चर्चा हुई, लेकिन कुछ ही महीने के बाद ये परियोजना जैसे दम तोड़ चुकी है। कहीं महीनों से टैब खराब है तो कहीं टीवी को पैक करके रख दिया गया है। ऐसे में स्मार्ट क्लास के नाम पर बच्चों के साथ सिर्फ धोखा किया गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रियांक सौरभ। मुजफ्फरपुर का भरतीपुर पंचायत अपने आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर चर्चा में बना रहता है। आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ जितने भी है वह उन तमाम आंगनबाड़ी केंद्रों में स्मार्ट क्लास चलाए जाते हैं। तो ऐसे में हम आपको उन आंगनबाड़ी केंद्रों की तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से जो मुजफ्फरपुर का भरतीपुर है वहां पर तमाम आंगनबाड़ी केंद्र जो है आप देखेंगे स्मार्ट क्लास के रूप में डेवलप किया गया है। एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं और तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और ऐसी तस्वीर तमाम जगहों पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये तमाम चीजें जो है इसका उद्घाटन डीएम साहब ने किया था, लेकिन ये तब से बंद ही पड़ा हुआ है। मतलब
काफी जो है इसको जोर शोर से शुरू किया गया। कब से है आपका स्क्रीन ये सब बंद? वही तार उसी टाइम में ना पूरा सब लहक गया, धुआं दे दिया था। तो उसके बाद बना नहीं? नहीं। तो स्मार्ट क्लास बस दिखाने के लिए है, पढ़ाई नहीं होती है? नहीं। हाँ, मतलब अब वो चालू ही नहीं होता है तो चालू ही कैसे नहीं होता है। टैब वगैरह भी मिला था? हाँ टैब है। हाँ, तो कहीं पर टैब भी जला हुआ है, कहीं पर कंप्यूटर मतलब टीवी ही खराब है। हाँ ठीक है, टैब ठीक है, मतलब टीवी आपके यहाँ का टैब ठीक है? ठीक है। हाँ, कितने बच्चे आते हैं यहाँ पे? यहाँ पर 35 बच्चा है। 35 बच्चे हैं। अपने आए हैं, बहुत बच्चा था, सब खाना खा लिया है, सामाजिक अंकेक्षण किए है ना, वही लड़कोरी के जरे चला गया है। टैबलेट मिला है ना, वो खराब हो गया है, अब नहीं चल रहा है उससे। 6 महीना से नहीं चल रहा है, तो मोबाइल से चलाते हैं, तो अभी इस मोबाइल से नहीं चल रहा है, ये नया मोबाइल है। पढ़ती हो यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र में? कैसे पढ़ाई होता है? टीवी से पढ़ाई होता है? नहीं होता है, कहियो नहीं हुआ है? पहले होता था ना, अभी नहीं हो रहा है। टीवी से पढ़ाई होता है? पहले होता था, अब नहीं होता। अब नहीं होता है, कितना दिन से? बहुत दिन से। अब टीवी नहीं चलता है ना? टीवी स्क्रीन तो लगा हुआ है, लेकिन आप देखेंगे बच्चे भी हैं। टीवी स्क्रीन तो लगा हुआ है, लेकिन जो व्यवस्थाएं होती है स्मार्ट क्लास के नाम पर, यहाँ पर तमाम चीजें तो लगाई गई हैं, लेकिन वह एक्टिव मोड में नहीं है। अमूमन यही तस्वीर तमाम जगहों पर है। जो यहाँ पंचायत है, कहीं पर टैब नहीं है, तो कहीं पर तार जल चुका है, तो कहीं पर कोई और परेशानी है, तो तमाम तरह की समस्याएं हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यह पंचायत जो चर्चा में रहा है कि स्मार्ट क्लास तमाम आंगनबाड़ी केंद्रों में लगाया गया है, लेकिन वहां पर जो अगर आप इसकी सच्चाई देखेंगे तो वह स्मार्ट क्लास एक्टिव मोड में नहीं है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।